प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम प्रभु के वचन पर अपने ध्यान को लगाएं। मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 वचन 14 निकालिएगा। यह इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मानव जीवन के लिए पानी बहुत आवश्यक है। ये पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 70% अगर हिस्सा हम देखें तो ऐसा कहा जाता है कि पानी से भरा। हमारा शरीर भी उसी प्रकार से, यानी एक बहुत बड़ा एरिया पानी का है। और पानी मनुष्य के मूलभूत आवश्यकता है। एक दिन अगर भोजन ना करें चल जाएगा, लेकिन अगर एक दिन बगैर पानी के रहना तो लगभग असंभव सी बात है। परमेश्वर के लोगों, चाहे आपका घर पानी के पास हो, तालाब के किनारे हो, नदी किनारे हो, तब भी आपको पानी की आवश्यकता है। एक कहावत आपने सुना होगा कि जल बीच मीन प्यासी, अर्थात मछली भी पानी के भीतर रहकर भी वो प्यास को महसूस करती है। तो परमेश्वर के लोगों, पानी एक बड़ी आवश्यकता है। जिस जगह पर हम इस वचन को पढ़ते हैं, जहाँ का ये वर्णन है, वहाँ एक प्यासी महिला जो सामरी स्त्री है, अपने घर के लिए, अपने ज़रूरत के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए घड़ा लेकर याकूब के कुएं पर पानी भरने आती है। वो एक ऐसी महिला है, उसका कैरेक्टर ऐसा है कि वो 5 पति कर चुकी है। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5, और अभी 6वें के साथ है। और ये 5 जो थे और ये जो 6वां, कोई भी उसका पति नहीं है। प्रभु ने कहा जिसके साथ तो अभी है वो भी तेरा पति नहीं, किसी और का है। तो आप समझ सकते हैं ये कैसा जीवन बिताने वाली महिला है। और ऐसी महिला के साथ क्या आप पब्लिक प्लेस में बैठेंगे? क्या ऐसे घृणित जीवन बिताने वाली महिला के साथ में क्या आप समाज के सामने उठना बैठना चाहेंगे? जब आप नहीं चाह रहे हैं तो सोचिए प्रभु यीशु मसीह कैसे बैठे हैं। और बाइबल इसे छुपा नहीं रही ना, बाइबल इसे दबा नहीं रही, बाइबल इसे क्लियर बताती है। वह एक पापनी स्त्री है, वह एक गंदा जीवन बिताने वाली महिला है, और उसके साथ यीशु बैठे हैं। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुझे वो जल दूंगा जो जीवन भर के लिए तेरे अंदर से उमड़ेगा, वरन अनंत काल का सोता बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, ये सामरी स्त्री है, पाप में जीवन बिताती है, कई पतियों को बदल चुकी है, एक के बाद एक इस प्रकार का गंदा जीवन है। लेकिन जब आप इस पूरे वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 को, तब ये महिला एक और बात कहती कि हम पहाड़ों में जाते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर की आराधना, यहोवा परमेश्वर की आराधना। इसका मतलब समझिएगा, एक तरफ ये महिला पाप का जीवन बिता रही है, और उस पाप के जीवन को, उस गंदे जीवन को वो एक ऐसा दिखाना चाहती है कि वो बहुत अच्छा जीवन है, लेकिन अंदर में वो पाप से भरी पड़ी है, गंदगी से भरी पड़ी। पर उसके जीवन का एक दूसरा पक्ष भी देखिए। वो अभी मंदिर भी जाती है, मंदिर अर्थात परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की कलीसिया में, चर्च में जा रही है। उसने कहा कि हम पहाड़ों में परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो सोचिए, एक तरफ वो धार्मिक कामों में भी है और एक तरफ पाप वरन घृणित कामों में भी लगी हुई है। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। एक व्यक्ति चर्च आकर भी पाप में फंसा हो सकता है। एक व्यक्ति उपदेश देकर भी गंदे काम में लगा हुआ हो सकता है। एक व्यक्ति अच्छा कपड़ा पहनकर भी गंदा हृदय वाला व्यक्ति हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये संभव है और ये है। और ये है इसलिए यीशु मसीह उस पापनी स्त्री के साथ बैठकर उससे बातें कर रहे हैं। प्रभु जानते हैं कि हो सकता है ये महिला किसी दबाव में, किसी जरूरत में, या किसी कारण से ये इस दलदल में फंस गई है, इस पाप में फंस गई है। परंतु एक और स्वभाव जो था उस महिला का, वो ये भी था कि वो परमेश्वर से प्यार करती थी, वो परमेश्वर को ढूंढती थी, परमेश्वर को खोजती थी। वो चाहती थी कि उसके जीवन में परमेश्वर कार्य करे। और मैं समझता हूँ इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 4 में लिखा है, उसे सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस महिला से मिलने के लिए आए, इस महिला से बात करने के लिए आए, और उसे जीवन के सुसमाचार को सुनाया। प्रेज द लॉर्ड। उसे वो संदेश दिया। और अब ये महिला जब बातें करती है तो ये तो पानी के लिए आई है, साधारण जल के लिए आई है, पर यीशु मसीह उसे अनंत काल के जल को देने की बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, शायद आज आपकी आवश्यकता फाइनेंस हो, शायद आप कर्ज में हो, परेशानी में हो, और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके फाइनेंस को आशीष दे, पर आपको ये नहीं पता कि फाइनेंस के बाद आपको और कौन सी आशीष चाहिए। ये महिला पानी के लिए आई है, पर इसे नहीं मालूम और कौन सी आशीष या कौन सी मेरे जीवन में कमी है। ये सोच रही कि मैं जो जीवन बिता रही हूँ वो बहुत अच्छा है, पर प्रभु जानते हैं कि एक और भाग है, अर्थात उसका नैतिक जीवन, उसका कैरेक्टर,
प्रभु ने उसे बदल दिया और अब वही महिला पूरे गांव के लिए, पूरे नगर के लिए आशीष का कारण है। और लोग उसकी बात को सुनकर प्रभु के पास आए, हालेलुया। और उस महिला के द्वारा वो पूरा गांव बदला। तो प्रभु के लोगों, कई बार आप आए हैं अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बेटा के ब्याह के लिए, उनके फाइनेंस के लिए, उनकी जॉब के लिए। हो सकता है आप परेशान हैं, अस्पताल के चक्कर काट के थक चुके हैं, या ऐसा कोई प्रॉब्लम में है जिसका कोई सॉल्यूशन आपको मिल नहीं रहा है और आप इसके लिए प्रभु के पास आए हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन पर दया कीजिए और मुझे यहाँ से निकालिए। पर परमेश्वर को न केवल आपको इस बंधन से निकालना है, परंतु परमेश्वर को यह भी पता है कि फ्यूचर में आप कौन से प्रॉब्लम में जाएंगे। परमेश्वर वहां से भी आपको निकालने के सामर्थ्य रखता है। इसलिए प्रभु ने कहा, ये पानी बेटी, इस पानी को तू लेगी, अभी लेके जाएगी, शाम तक ये चलेगा, सुबह फिर प्यासी होगी, फिर आएगी, पर मैं वो पानी दूंगा। ये पानी जो शारीरिक है, सांसारिक है नहीं, वो पानी, वो जल जो तुझ में एक सोता बनेगा, और जब सोता बनेगा तो तू दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको इतनी आशीष देना चाहता है कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। पर कैसे होगा ये? कैसे अनुग्रह प्राप्त करेंगे? उस महिला के गुण को देखिए, वो पाप में जरूर थी, पर फिर भी वो परमेश्वर के साथ उसने अपने संबंध को बना के रखा था। जैसा भी था, कुछ तो था जो वो कर रही थी, और प्रभु ने इसी कारण उसे जीवन के जल के बारे में बात किया। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह में हो सकता है, संभव है कि आप पीड़ा में, परेशानी में, फाइनेंस के तकलीफों में, शादी ब्याह की समस्या, नौकरी के बातों को लेकर, या बिजनेस में, या किसी व्यवसाय को आप चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है जो काम आप चालू करते हैं वो बार बार फेल हो जाता है। आप लोन में हैं, आप लोन में फंसते चले जा रहे हैं, कर्ज में फंसते चले जा रहे हैं। कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है, और आप इसलिए प्रभु के पास आए कि प्रभु मुझे निकालिए। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु इस बंधन से आपको निकालेगा, पर वो बंधन जो बाद में आप पर आने वाला, प्रभु उसका भी उपाय कर सकता है। सरेंडर कीजिए अपने जीवन को, परमेश्वर के हाथों में सौंपिए और कहिए, परमेश्वर मेरे जीवन को तू आशीष दो। निसंदेह परमेश्वर आशीष देगा। एक ऐसा सोता आप में बहेगा, आप दूसरों के लिए गवाही का कारण, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, और परमेश्वर आपको अपनी महिमा से भरेगा। प्रभु ने कहा, जीवन का जल मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने हाथों को, अपने मनों को, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर उठाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु आप ब्लेस करें, आशीष दें। निसंदेह प्रभु आपके वंश को, आपकी फैमिली को आशीष देगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहन को छूकर आशीष दे प्रभु, और ये वचन जो इन्होंने सुना है, यीशु के नाम के द्वारा इनके जीवन के लिए आशीष का कारण हो। हर एक शैतानी बंधन, हर एक अंधकार के सामर्थ, सब प्रकार के दुष्ट की शक्तियां यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर हो। इनके घर परिवार, इनके फैमिली मेंबर्स को आप ब्लेस करें, आशीष दें, और वो भविष्य जो आज खराब है प्रभु, वो यीशु के नाम से महिमा से भरे, और इनके जीवन के आशाओं को दूर कर हर एक उलझन से छुटकारा दे प्रभु, और इनके जीवन में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करे। पिता धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद आपने विनतियों को ग्रहण किया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।